हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम लोग करेंगे वर्कशीट नंबर 73, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। क्लास रहने वाली है क्लास 9th और डेट है इसकी 30 दिसंबर 2020। इसका जो आज टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, वो जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा मेन ट्रायंगल। ये इस ट्रायंगल के अंदर जो वर्कशीट नंबर 25, 26, 27 जो आपने स्टार्टिंग में किया होगा, तो उसी पे पूरा का पूरा ये आज वर्कशीट बेस्ड होने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक इन द क्वेश्चन नंबर 1 to 4। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन सभी में फिल इन द ब्लैंक भरने हमें। तो पहला क्वेश्चन है अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज। यहाँ पे डैश दे रखा है, ठीक है, फिल इन द ये ब्लैंक दे रखा है ऑफ द ट्रायंगल। कह रहा है कि कोई ये लाइन, अगर ये जो लाइन आती है और इसको अगर दोनों ये मिड पॉइंट पे काटती है, यानी कि दोनों बराबर बराबर लाइनों में इसके काटती है, तो इस लाइन को क्या कहते हैं? तो इस लाइन को कहते हैं मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है आपको मीडियन। ठीक है दोस्तों, MEDIAN, मीडियन। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ हमें अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड। जो ट्रायंगल जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है, जिसके टू साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल। यहाँ पे लिखना आइसोसेल्स, ISOCELES, आइसोसेल्स ट्रायंगल। थर्ड क्वेश्चन है ब्लैंक इज द लॉन्गेस्ट साइड अमंग ऑल द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उससे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ठीक है दोस्तों। इसका जो फोर्थ पार्ट है यह है कि ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑफ। जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसके जो सारे के सारे एंगल्स होते हैं वो कितने कितने डिग्री के होते हैं? जब तीनों साइड्स इक्वल होते हैं तो इस सारे के सारे एंगल्स जो होंगे वो होंगे हमारे 60 डिग्री के। इसका देखते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है सपोज करो ये, ठीक है, ये ABC, जिसमें कि B इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये मैं 4 ऑप्शन दे रखा है, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा है सही है। तो आप जब पाइथागोरस थ्योरम जब आप इसके अंदर लगाओगे, हाइपोटेनियस यानी कि ये हो गया हमारी H, और परपेंडिकुलर यानी कि होगी B, और बेस हो गया हमारा B। इसको अगर मैं A, B और C के रूप में अगर मैं इसे लिखूं तो फॉर्मूला बनता है हाइपोटेनियस यानी कि H² इज इक्वल टू P² और B², जो कि आपने 6th 7th क्लास में सीखा होगा ये पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे अगर इसको आप लिखोगे इन टर्म्स ऑफ, अगर आप AC, AB और CB के टर्म्स में लिखोगे तो ये आएगा हमारा ऑप्शन B, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। इसका जो 6th क्वेश्चन है हाउ मैनी मैक्सिमम एल्टीट्यूड डज अ ट्रायंगल हैव। कह रहा है कि एक ट्रायंगल के अंदर में जो यहाँ पे 3 हमारे पास में वर्टेक्स होते हैं, ये 3 वर्टेक्स है, तो इस 3 वर्टेक्स से कितने एल्टीट्यूड बना सकते हैं? तो एक एल्टीट्यूड ये बनेगा यानी कि 90 डिग्री का, एक एल्टीट्यूड ये बनेगा यानी कि 90 डिग्री का, एक एल्टीट्यूड यहाँ पे यहाँ बने, और भी कोई एल्टीट्यूड बनेगा तो नहीं। तो इसके टोटल एल्टीट्यूड कितने बनेंगे? 3। तो इसका सही ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन C। इसका 7th क्वेश्चन दिया हुआ है हमें इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। कोई सपोज करो ये ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, ये ABC और BC दे रखा हमें, ये जो साइड दे रखी है 3 है, और AC दे रखा हमें 5। देन द लेंथ ऑफ द AB, ये AB की लेंथ निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या है पाइथागोरस थ्योरम का? फॉर्मूला है कि AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5² इज इक्वल टू AB² की वैल्यू कितनी है? AB हमें यहाँ पे दिया नहीं है, यही हमें एक्चुअली में निकालना है। तो ये हो जाएगा AB² प्लस, और BC की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें?
वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पे आपको कुछ इस तरह से इस तरह से मिलेगा आपको। लेफ्ट में आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर 25 बराबर 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस AB का स्क्वायर। जब ये दूसरी साइड ले जाके 25 में से इसको जब 9 को माइनस करोगे तो ये हमारा बचेगा 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। और जब ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, और अंडर रूट आएगा तो अंडर रूट 16 की वैल्यू होती है 4। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, 4 सेंटीमीटर। 8th क्वेश्चन दोस्तों इसका दिया हुआ है, if in a triangle we join a vertex to a point on opposite side which divides that side in the ratio 1:1, then what is the special name of that line। कह रहा है कि जब ये ट्रायंगल है और ये यहाँ अगर सपोज करो इसको मैं इस वर्टेक्स से अगर मैं बिल्कुल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इसको बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इट मीन्स 1:1 रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, तो इस लाइन को बोलते हैं मीडियन, ऑप्शन ए मीडियन, MEDIAN मीडियन। 9th क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड एंगल x इन ईच फिगर। यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है इन चारों में। तो ध्यान देना इन सभी में क्या एक जो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है पहले मैं वो आपको बता दूं। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसके एटलीस्ट कम से कम 2 साइड उसके आपस में बराबर होते हैं। जब 2 साइड्स आपस में बराबर होंगे तो उसी के जस्ट अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ये भी आपस में बराबर होंगे। तो सेम यही प्रॉपर्टीज इन चारों क्वेश्चन में लगने वाली है। तो ध्यान देना ये 90 डिग्री है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये x और ये x, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों टोटल होता है 180 डिग्री। 90 ये है, ठीक है, 90 ये है, तो ये दोनों बचेगा कितना 90 डिग्री, और दोनों बराबर थे, इट मीन्स 45 हो जाएगा। आ जाएगा पहले वाले का आंसर आएगा 45। दूसरे वाले का आंसर क्या आएगा, ये दोनों साइड जब बराबर है तो दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 40, ठीक है। उसके बाद थर्ड का ऑप्शन क्या है, ये 45 है, ये दोनों साइड जब बराबर है तो ये भी 45 होगा, और दोनों जोड़ करके 90 डिग्री है, तो ये कितना बचेगा 90 डिग्री। तो इस x की वैल्यू कितनी आएगी 90 डिग्री। ये वाला थोड़ा सा दिमाग लगाना है दोस्तों इसमें कि ये दोनों साइड बराबर है तो इट मीन्स ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ये x है तो ये भी x होगा, तो तीनों साइड कितना होगा, तीनों साइड को जोड़ोगे तो 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कितना हो जाएगा, ये x और ये x कितना हो जाएगा 2x, ये 2x प्लस 100। जब 100 दूसरी तरफ ले जाओगे तो और 180 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा हमारा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 80, और 2 से जब इस 80 को डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आएगी हमारी x इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो ये x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 40। अब इस वर्कशीट का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल एट Q, PQ इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ QR। तो इसको करने के लिए हम लोग चलते अपने वर्कशीट के ऊपर। ये देखो दोस्तों, इसमें अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूँ, ये PQR मैंने बनाया है फिलहाल, ये 37 सेंटीमीटर है, इसको 35 सेंटीमीटर बोल दिया हमने, और ये हमें एक्चुअली फाइंड आउट करना है QR। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसे इन टर्म्स ऑफ PR के फॉर्म में और उसके जो हमने नोमेनक्लेचर जो दिया, नाम जो दिया हुआ है PQR, अगर इसके टर्म में लिखूँ तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, PR की वैल्यू दे रखी है 37, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू दे रखी है 35, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 37 का स्क्वायर करोगे तो 1369, इसका स्क्वायर करोगे तो 1225, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये तो खैर ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जब इसको आप माइनस करते हो, जब दूसरी तरफ इसको ले जा करके माइनस करते हो तो यहाँ पे हमारा बचता है 144, और ये स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है इक्वल साइन के बराबर, इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाता है तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अंडर रूट 144 की वैल्यू कितनी आती है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, उसकी वैल्यू आएगी 12।
तो जो इस ट्रायंगल का जो बेस था वो कितना आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ दोस्तों वर्कशीट हमारी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।